स्टडी की बेस्ट वीडियो पाने के लिए रिमूव कन्फ्यूजन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल रिमूव कन्फ्यूजन में। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक कि हमने एक्सरसाइज 1.4 आप लोगों को लिए करा दी थी, आज हम 1.5 कराएंगे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की। तो एक्सरसाइज 1.5 में क्या है वो हम आप लोगों के लिए कराते हैं, ठीक। तो एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर एक में क्या है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन संख्या परमेय है और कौन कौन अपरमेय है। हमें ये संख्या दे रखी हैं जिसमें हमें परमेय और अपरमेय संख्याएं बतानी है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है कि 2 माइनस रूट 5 ये हमारी कोई संख्या दे रखी है। कह रहा है इसे बताइए परमेय है या अपरमेय है। तो इसमें क्या करेंगे कि आप लोगों को पता है √2 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1.414 यानी अनंत तक जाती है। √3 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1.732 अनंत तक जाती है। तो ये संख्या जो है हमारी रूट वाली जो है, इस √5 की भी संख्या जो मान होगा वो भी अनंत तक जाएगा, ठीक। तो जब भी कोई भी संख्या हमारी अनंत मतलब जो अनंत तक जाती है वो हमारी संख्या क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है, अपरमेय होती है। जो अनंत तक नहीं जाती है वो हमारी परमेय संख्या होती है। तो जो हमारा √5 है इसका मान भी अपरमेय होगा। जब भी किसी अपरमेय संख्या को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं किसी परमेय संख्या से, तो उसका जो मान होता है वो अपरमेय संख्या ही आता है। तो जब 2 में से जब √5 की वैल्यू को हम घटाएंगे तो वो भी हमारे क्या आएगा, अपरमेय संख्या आएगी। तो ये हमारी संख्या कैसी हो जाएगी, फिर अपरिमेय संख्या हो जाएगी। मतलब अगर कोई भी हमारी परमेय संख्या अपरमेय संख्या के साथ है, प्लस में, माइनस में, गुणा में, भाग में, तो जो हमारी वैल्यू होगी वो अपरमेय संख्या ही आएगी। तो इसलिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, अपरमेय। दूसरा क्या है कि 3 प्लस रूट के अंदर 23 माइनस, ठीक। जब इससे हम ब्रैकेट को हटाएंगे 3 प्लस √23 माइनस √23, ये प्लस का है ये माइनस का है तो ये कट जाएंगे, क्या हो जाएगा 3। तो 3 क्या है हमारा परमेय संख्या है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा परमेय, ठीक। परमेय हो गया, हाँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है 2√7y 7√7। अब यह क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा 2√7y 7√7। तो इसमें क्या है कि ये हमारी √7 वाली चीज़ तो अपरमेय होगी क्योंकि इसकी वैल्यू अनंत तक जाने वाली आएगी, ठीक। तो जो ऊपर भी डिवाइड, नीचे वाली संख्या से हम ऊपर वाली को भाग देते हैं तो ये √7 से √7 कट जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 2/7 है। तो इसका ये क्या होगी हमारी परमेय संख्या होगी। इसे हम हल भी कर सकते हैं, पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया, 7 दूनी 14, बच्चे कितने 6, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ गया 7, 7 में 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 बच्चे कितने 7, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ गया 7 पंजे 35, 5 7 7 49, 7 1 49, 7 6 28। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा, ठीक। इसमें क्या है कि 2√7y 7√7 ये हमारी संख्या है, इसे बताइए परमेय है या अपरमेय। तो आप लोग देख रहे हैं √7 से √7 कट जाएगा, √7 से √7 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/7 बचेगा। तो 2/7 क्या है हमारी पीओटी क्यू की फॉर्म में, और जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 है तो ये हमारी क्या हो जाएगी परमेय संख्या हो जाएगी, ठीक। ये हमारी परमेय हो जाएगी, ठीक।
इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पहले का चौथा, ठीक। पहले का चौथा क्या है, 1/√2 कह रहा है ये बताइए परिमेय है या अपरिमेय है। तो आप देख रहे हैं √2 की वैल्यू हमारी 1/1.412 हो जाएगी, अनंत तक जाएगी, 414 अनंत तक जाएगी। जब किसी भी संख्या अगर परिमेय, अभी मैंने बताया था कि अपरिमेय संख्या किसी के साथ प्लस में, घटा में, गुणा में, भाग में है तो उसका जो आंसर आएगा अपरिमेय आएगा। लेकिन यहाँ पे तो कट रही थी इसलिए अपरिमेय संख्या तो फिनिश हो गई थी, यहाँ से सिर्फ परिमेय रह गई थी इसलिए परिमेय था। इसी प्रकार से यहाँ पे भी अपरिमेय संख्या आपस में कट गई थी, परिमेय रह गई थी इसलिए परिमेय था। लेकिन यहाँ पे कट नहीं रही है तो ये हमारे इससे ऐसे काट नहीं सकते क्योंकि ये अनंत तक जा रही है, ठीक। तो ये हमारा अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां क्या है, 2 पाई दे रखा है। कह रहा है इसका मतलब ये बताइए परिमेय है या अपरिमेय। तो आपको बताया पाई क्या है, पाई का है अपरिमेय। जो अपरिमेय संख्या में गुणा करेंगे तो 2 पाई हो जाएगा, 2 की गुणा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी अपरिमेय। तो भी हमारी अपरिमेय हो जाएगी, ठीक, अपरिमेय हो जाएगी। तो ये भी हमारी संख्या क्या होगी, अपरिमेय हो जाएगी, ठीक। पहला हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्या है, 3 + √3 2 + √2 3 + √3 2 + √2। इन्हें क्या करना है, हमें निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। इससे हमें सरल करना है, मतलब इनके आपस में गुणा वाली चीज़ें हैं तो इन्हें हम गुणा कर देंगे, ठीक। इसकी गुणा करेंगे तो गुणा हम क्या करेंगे, इस पहले अवयव की इन दोनों अवयवों में गुणा करेंगे, चिन्ह सेम है, प्लस की प्लस करेंगे, फिर इस अवयव की इन दोनों अवयव में गुणा करेंगे, ठीक। तो पहले इसकी करते हैं, 3 की 2 में होगी तो 3 दूनी 6 प्लस 3 की √2 में गुणा होगी तो 3√2, ठीक। √3 की 2 में गुणा होगी तो प्लस 2√3, ठीक। अब इसकी इसमें होगी तो ये दोनों अंदर रूढ़ के हैं, रूढ़ वाली संख्या है दोनों, तो इनकी गुणा हो जाएगी अंदर रूढ़ में, 2 3 6 √6, ठीक। तो ये हमारी होगी इनकी गुणा। तो ये इससे हमने क्या कर दिया, सरल कर दिया। ये होगा हमारा आंसर। इसमें कुछ कॉमन नहीं है, ना ही ये आपस में जुड़ रही हैं, ऐड हो रही हैं, कट रही हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये तक दूसरे का पहला। दूसरे का दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या है, 3 + √3 और 3 - √3, ठीक। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक फार्मूला बता दूँ। एक फार्मूला होता है a² - b²। तो इसे हम क्या करते हैं, a + b और a - b कर लेते हैं, या फिर a + b और a - b दे रखा है तो हम इसे ये कर लेते हैं। यानी दो वर्गों के बीच में एक माइनस का चिन्ह है तो हम एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। दो वर्गों के बीच में अगर माइनस का चिन्ह है तो एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। और बेई संख्या अगर एक बार जुड़ रही है और एक बार घट रही है तो हम उसे दो वर्गों के बीच में माइनस के चिन्ह वाला सूत्र बना देंगे, ठीक। तो यहाँ पर एक बार जुड़ रही है एक बार घट रही है तो इन्हें हम दो वर्गों के बीच में माइनस वाला जो चिन्ह है वही सूत्र बना देंगे। पहले 3 का वर्ग हो जाएगा, फिर माइनस चिन्ह आएगा, फिर √3 का वर्ग हो जाएगा, ठीक। तो 3 का वर्ग होगा तो 9 आ जाएगा, माइनस यहाँ वर्ग से ये रूट हट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 3। तो 9 में से 3 के क्या बचे 6, ठीक। दूसरे का दूसरा हो गया हमारा। अब दूसरे के बाद आप इसको सिंपल भी कर ले सकते हैं, इसकी इसमें गुणा करके, फिर इसकी इसमें गुणा करके, फिर इसकी इसमें गुणा करके, फिर इसकी इसमें गुणा करके, इसकी तरह। लेकिन जब हमारा फार्मूला बनना है तो हम इसे सीधे सीधे भी फार्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दूसरे का तीसरा कह रहा है √5 + √2 का होल स्क्वायर। √5 + √2 का होल स्क्वायर, √5 + √2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो इसके लिए भी एक सूत्र होता है a + b का होल स्क्वायर। तो इसे क्या करते हैं हम, a + b का होल स्क्वायर वाला a² + b² + 2ab, जो हमारा फॉर्मूला हो जाता है, ठीक। a + b का अगर होल स्क्वायर है तो हमारा a² + b² + 2ab हो जाएगा, ठीक। यदि यहाँ पे है
ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यदि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो सेम क्वेश्चन रहेगा, सेम आंसर ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यदि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रहेगा। लेकिन यदि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। ठीक, तो आप देख रहे हैं ये ए है हमारी, ये बी है और इनका होल स्क्वायर है, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला खुल जाएगा। ए का वर्ग, इन सूत्रों को आप नोट कर लेना। ठीक, √5 का वर्ग प्लस √2 का वर्ग प्लस 2√5 इंटू √2। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा 5, रूट से वर्ग हट गया। ठीक, 5 प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 प्लस 5 दूनी 10, 2√10। ठीक, 5 और 2 7 प्लस 2√10, √10 हमारे रूट से बाहर नहीं आएंगे, इसलिए ये हो गया हमारा आंसर। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, इसे √5 प्लस √2 और √5 प्लस √2। इसका भी मतलब हमारा यही होता है कि जो दो घात है तो हम इसे दो जगह तोड़ लेंगे, फिर इसकी गुणा इसमें करेंगे, फिर इसकी इसमें करेंगे, फिर इसकी इसमें करेंगे, फिर इसकी इसमें करेंगे। लेकिन ये सूत्र इन्हें सिंपल करने के लिए, इसे सरल करने के लिए ये सूत्र बनाए गए, तो आप इन सूत्रों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा हो गया, क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा, क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा। इसमें क्या है, √5 माइनस √2 ब्रैकेट √5 प्लस √2, √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। तो एक बार प्लस चिन्ह, एक बार माइनस, एक बार माइनस, एक बार प्लस। तो ये अभी सूत्र बताया था कि दो वर्गों के बीच में माइनस चिन्ह, तो √5 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग। ठीक, इस रूट से ये हट गया, इससे ये हट गया, 5 माइनस 2 बराबर 3। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, तो ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ भी हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा हो गया। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि है। पाई को एक वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है हमारी 2πr। r क्या है, जहाँ r त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है r। ठीक, यहाँ वृत्त की परिधि 2πr होती है, लेकिन इसमें क्या है, वृत्त की परिधि मान लीजिए c है, तो वृत्त की परिधि जो हमारी है इसमें c मानी गई है, यानी c बराबर 2πr। और उसके व्यास, और व्यास क्या है, वृत्त का व्यास है, जो वृत्त का व्यास है वो हमारा, इसे हमने d माना है। और वृत्त का व्यास क्या होता है, 2r, यानी त्रिज्या का 2 गुना। r क्या हमारी त्रिज्या। ठीक, तो ये कह रहा है जो हमारी पाई है, जो पाई है हमारी, वो वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास का अनुपात है। यानी जो हमारी पाई है वो वृत्त की परिधि c और d का अनुपात है। अब देखो c को d से भाग करोगे, 2r से 2r कट जाएगा, पाई बचेगा, पाई आ गया। ठीक, ये कह रहा है, ठीक, कि पाई बराबर c/d है। ये इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। ठीक, हमें पता है पाई अपरिमेय संख्या होती है, पाई अपरिमेय होती है, हमें पता है पाई अपरिमेय होता है। तो ये कह रहा है इसका अंतर विरोध कीजिए, अंतर विरोध कीजिए। ठीक, पाई अपरिमेय संख्या ये हमें बताना है, कैसे पाई, ये हमारे c वृत्त की परिधि और d वृत्त का व्यास है। तो चीज़ें इनमें से कोई भी एक संख्या अगर हमारी अपरिमेय है तो ये भी हमारी अपरिमेय होती है। ठीक, तो इनमें से कोई भी एक संख्या हमारी अपरिमेय होती है। ये वृत्त की परिधि है, ये इसका मान कोई बिल्कुल सटीक थोड़ी ना होता है, इसका कुछ मान होता होगा पॉइंट में, तो उसे हम परिमेय संख्या के रूप में मान लेते हैं। मतलब एक ऐसे यहाँ पे 2.65 तो हम इसे 2.6 मान लेते हैं, 2.7 मान लेते हैं, मतलब लगभग मान लेते हैं, यानी परिमेय संख्या की तरह। ठीक, तो इनमें से हमारी एक जहाँ इनमें से हमारी एक संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो इनमें से अगर हमारी एक अपरिमेय संख्या है तो वो अपरिमेय संख्या के बराबर हो जाएगी, तो इसलिए इसका कोई अंतर्विरोध नहीं होगा। ठीक, इसका अंतर्विरोध नहीं होगा। किस प्रकार करेंगे, किसी भी प्रकार इसका अंतर्विरोध नहीं करेंगे, ये अपरिमेय संख्या के बराबर। इनमें से कोई भी एक संख्या परिमेय और अपरिमेय, इनमें से एक संख्या अपरिमेय है। ठीक,
या दोनों भी अपर में हो सकती हैं। ठीक, तो इनमें से अपर में हो गई, इनके साथ भी पाई है, इसके साथ पाई नहीं है, तो ये वाली हमारी अपर में मान के चल रहा है। ठीक, तो ये इनमें से एक अपर में है और ये अपर में बराबर अपर में, तो इसका कोई भी अंतर्विरोध नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में खास कुछ नहीं है, वो थोड़ी सी लैंग्वेज ही है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा कि रूट 9-3 को निरूपित कीजिए संख्या रेखा पर 9.3 रूट के अंदर इसे निरूपित करना है। तो सबसे पहले इसे निरूपित करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एक रेखा खींच लेंगे। रेखा खींच ली हमने। ठीक, जो हमारी रेखा है इसकी हमारी दूरी, इसकी जो हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं 9.3 सेंटीमीटर की है इसकी लंबाई है। ठीक, ये मान के, ठीक, ये 9.3 सेंटीमीटर की है। ठीक, फिर हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लेंगे। ठीक, 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लीजिए हमने। ठीक, ये हमारी 1 सेंटीमीटर है, जो हमारी ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक, 1 सेंटीमीटर दूरी और ले ली हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस प्रकार की सहायता से इतनी दूरी बढ़ेंगे, यहाँ से इनके बीच की कितनी भी दूरी बढ़ेंगे। इस सवाल को करने से पहले आप वीडियो को रोकिए, पेन, कॉपी, प्रकार और पैमाना ले लीजिए। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कीजिए। सबसे पहले आप 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचिए, 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचिए। उसके बाद में 1 सेंटीमीटर की एक रेखा और खींचिए, BC। ठीक, फिर क्या करेंगे, आप इस बिंदु से इसमें दूरी भरेंगे प्रकार की सहायता से, इस टाइप से। यहाँ से इसके आधे से कुछ ज़्यादा की दूरी भरेंगे, फिर यहाँ से हम चाप लगाएंगे, यहाँ से फिर हम चाप लगाएंगे। ठीक, यहाँ से हम प्रकार की सहायता से इसमें से आधी कुछ दूरी भर के हम चाप लगाएंगे और फिर वहाँ इस बिंदु से चाप लगाएंगे, फिर इस बिंदु से चाप लगाएंगे, इस बिंदु से चाप लगाएंगे। ठीक, तो जब इस बिंदु से हम चाप लगाएंगे तो जो हम दोनों जो इन्हें मिलाएंगे तो ये हमारी दूरी आएगी, तो इन दोनों का अर्धक आएगी, मतलब 10.3 सेंटीमीटर। पूरी कितनी होगी हमारी 10.3 सेंटीमीटर। ठीक, पूरी हमारी 10.3 सेंटीमीटर का ये अर्ध बिंदु आएगा। तो हर 10.3 सेंटीमीटर का अर्ध बिंदु कितना होगा, या 0 मान सकते हैं हम। 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 5 एकम 5, बचे कितने यहाँ पे 5, अर्धक कर रहे हैं। ठीक, सॉरी, अर्धक कर रहे हैं 10.3 का अर्धक करेंगे तो 2 से भाग दे देंगे। ठीक, 0, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5.15। ये हमारी दूरी इतनी जो है 5.15 आ गई, 5.15 इतनी दूरी आ गई। और ये दूरी भी हमारी यहाँ तक 5.15 है, लेकिन यहाँ तक की जो हमारी दूरी है 4.15 है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर ये इतनी रह गई। तो ये हमारी दूरी कितनी आ गई, C से लेकर B तक की दूरी जो हमारी आ गई 4.15 आ गई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक अर्धगोला बनाएंगे, इस टाइप से एक अर्धगोला बनाएंगे, इस टाइप से एक अर्धगोला। ठीक, यहाँ पर हम एक अर्धगोला बनाएंगे। ठीक, अर्धगोला बनाएंगे, आप बना लीजिए प्रकार की सहायता से, आप एक अर्धगोला बना लीजिए। बना लिया, अर्धगोला बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से लंब डालना है। ये हमने लंब डाल लिया 90 डिग्री का। ठीक, ये हमने 90 डिग्री का लंब डाल लिया। ठीक, अब यहाँ से इसे ऐसे ऐसे मिला दीजिए। ठीक, मिला दिया। ठीक, ये हमने लंब डाल लिया। अब आपको पता है कि कोई भी वृत्त है, इस टाइप से कोई वृत्त है। ठीक, इसका ये केंद्र O है। अब यहाँ से आपकी दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से भी आपकी दूरी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पे भी आपकी दूरी 1 सेंटीमीटर होगी। ठीक, तो इसी प्रकार से ये अर्धवृत्त है, लेकिन पूरा वृत्त होता तब भी कोई परेशानी नहीं है। ठीक, अब ये हमारा अर्धवृत्त है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी ये त्रिज्या है, त्रिज्या है 5.15 है। ठीक, ये हमारी त्रिज्या का काम कर रहा है 5.15, तो ये भी हमारी एक त्रिज्या होगी, ये भी हमारी 5.15 होगी। ठीक, ये भी हमारी 5.15 होगी। ठीक, ये भी हमारी 5.15 होगी। ठीक, ये 5.15 है, ये हमारी 4.15 है, तो ये दूरी कितनी होगी ये हम निकालेंगे। जो हमारा कड़ है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, कर्ण स्क्वायर बराबर, ये हमारी A, ये हमारा B है, ये हमारा C है, इसे हम O मान ले रहे हैं। ठीक, ये हमारा O है। ठीक, ये O है और ये हमारी D है। ठीक, OD हमारा कर्ण स्क्वायर है, OD का स्क्वायर। ठीक, ये कर्ण स्क्वायर बराबर, ये हमारा लंब मान लो, ये लंब है। ठीक, BD का होल स्क्वायर। ठीक, BD, फिर O
बी, ओ बी का होल स्क्वायर। ठीक, क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, अब निकालना क्या है, लंब निकालना है, लंब कितना है। ठीक, बी डी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ डी का होल स्क्वायर माइनस बी डी का होल स्क्वायर। ठीक, बी डी हमारा लंब है, बी डी जो निकालना है, माइनस ओ बी का होल स्क्वायर। ठीक, ओ बी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, ये माइनस चिन्ह है। ठीक, ओ डी की वैल्यू कितनी है, 4.15 का होल स्क्वायर माइनस ओ बी की वैल्यू कितनी है हमारी, गलत हो गया, ओ डी की वैल्यू हमारी है 5.15 का होल स्क्वायर और ओ बी की वैल्यू हमारी 4.15 का होल स्क्वायर। ठीक, क्या कर ले रहे हैं। ठीक, तो 5 ये हमारा अभी पीछे हमने एक सवाल कराए थे, दो वर्गों के बीच में माइनस वाले चिन्ह। ठीक, तो यहाँ दो वर्गों के बीच में माइनस चिन्ह, सूत्र बोल देंगे, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। ठीक, आपको ये सब करना है, अपने प्रकार पैमाना सब चीज़ लेके करना है, मैंने ऐसे करा दिया है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर सूत्र लगाना है दो वर्गों के बीच में माइनस चिन्ह वाला। तो यहाँ बी डी स्क्वायर बराबर एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, 5.15 प्लस 4.15 ब्रैकेट इंटू में रहेंगे, 5.15 माइनस 4.15। ठीक, इन्हें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 15 30 और 5 4 9, 9.30 गुणा, जहाँ से बचेगा क्या, 5.15 में तो 4.15 जाएगा तो 1 बचेगा, ये कितना आएगा हमारा 9.3 भी लिख सकते हैं इसे हम। ठीक, 9.3 सेंटीमीटर ये आ गया हमारा बी डी का होल स्क्वायर बराबर। ठीक, बी डी का होल स्क्वायर, तो बी डी बराबर कितना आएगा हमारा, रूट के अंदर 9.3, इधर वर्ग है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। अरे इधर वर्गमूल होता है तो इधर जाके वर्ग हो जाता, वर्ग तो वर्गमूल, वर्गमूल तो वर्ग। ठीक, ये हमारे बी डी की लंबाई जो है, ये हमारी बी डी की लंबाई है, ये रूट 9.3 है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, आप प्रकार ले लीजिए, प्रकार से ये दूरी भरी है, इतनी भर ली, उसके बाद में क्या करना है, इतनी दूरी का ये इधर को एक चाप लगा लीजिए, इतनी दूरी का यहाँ से इस बिंदु से यहाँ चाप लगा लीजिए, तो ये हमारी दूरी क्या आ जाएगी, रूट के अंदर 9.3 आ जाएगी। ठीक, तो ये हमारी दूरी 9.3 हमने निकाल ली। ठीक, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि रूट 9.3 हमने कैसे निकाले। एक बार दोबारा बता देता हूँ आप लोगों के लिए क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को रोकना है, पेन, कॉपी, प्रकार और पैमाना, चंदा, ये सब चीज़ ले लेनी है। ठीक, फिर उसके बाद में क्या करना है, आपको एक 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है। ठीक, 9.3 सेंटीमीटर की रेखा खींचने के बाद में आपको 1 सेंटीमीटर और बढ़ा देनी है। ठीक, फिर इस पूरी सेंटीमीटर को क्या करना है, हमने आधे से कुछ ज़्यादा दूरी लेनी है प्रकार में, फिर इस पर इधर और यहाँ से इधर और इधर लगाना है, लास्ट बिंदुओं से चाप लगा देने, फिर ये रेखा खींचोगे वो इसका अर्धक होगी, ये 10.3 है हमारी, तो इसका अर्धक कितना आएगा, 5.15 आएगा। तो ये वाली दूरी हमारी 5.15 और ये वाली दूरी हमारी पूरी 5.15, लेकिन ये हमारी 1 सेंटीमीटर से हम घटा देंगे तो यहाँ तक की दूरी 4.15 आ जाएगी। ठीक, ये हमारा 4.15 आ गया और यहाँ से हम 90 खींच ली, 90 की रेखा। ठीक, तो ये हमारा 4.15 है। अभी हमने एक रेखा खींच ली। अब ये देखिए आप, यहाँ से ये त्रिज्या है, यहाँ ये त्रिज्या है, यहाँ ये त्रिज्या है, यहाँ ये त्रिज्या है, तो किसी भी वृत्त की त्रिज्याएँ जो होती हैं हमारी बराबर होती हैं, तो ये हमारा 5.15 है, तो ये भी हमारा 5.15 होगा, ये 5.15 होगा, ये हमारा 4.15 है। ठीक, ये हमारा कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। ठीक, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, हमें निकालना क्या है, लंब निकालना है, हमें लंब निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। दो वर्गों के बीच में माइनस का चिन्ह मैंने अभी आपको पीछे बढ़ाया था, तो एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, जब जोड़ेंगे तो 9.30 आ जाएगा, गुणा बना जाएगा। ठीक, 9.3 आ गया, जब इधर वर्ग है तो इधर जाके वर्गमूल हो जाएगा, तो बी डी बराबर रूट 9.3 आ गया। जब रूट 9.3 आ गया, ये वाली दूरी हमारी जो थी लंब थी, तो ये कितनी होगी, रूट 9.3। जब इसे हम प्रकार में भरेंगे, अब प्रकार में भर लिया हमने रूट 9.3 की दूरी, फिर हम यहाँ से इधर को चाप लगा देंगे। ठीक, आप चाहे इधर को चाप लगा लो, किधर को भी लगा लो, अगर आप इधर को लगाओगे तो ये हमारी जो दूरी निकल के आएगी वो रूट 9.3 आ जाएगी। ठीक, आप इसे अलग भी दिखा सकते हैं कि हमारे रूट 0.93 आ गई संख्या रेखा पर। ठीक, तो इसे हमने यहाँ पर रूट 9.3 संख्या रेखा पर दर्शा दिया। ठीक, जो इतनी दूरी हमारी जो आई है, इतनी वाली जो रूट 9.3 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि हर का परिमेयकरण कीजिए, हरों का परिमेयकरण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, हमें हर का परिमेयकरण करना है। ठीक, कोई क्वेश्चन देख रखा है 1/√7, ये 5 का पहला है। ठीक, 1/√7 दे रखा है, कह रहा है इसका हर का परिमेयकरण कीजिए। तो हर का परिमेयकरण क्या होता है आपको पता है? एक मिनट। हर के परिमेयकरण में क्या करते हैं, आपको पता है कि जो भिन्न होती है हमारी वो अंश बटे हर के रूप में होती है, अंश बटे हर के रूप में होती है हमारी भिन्न। ठीक, तो ऊपर वाली होती है हर अंश और नीचे वाली हर होती है। ठीक, तो ये कह रहा है हर का परिमेयकरण कीजिए। तो हर का परिमेयकरण क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, परिमेयकरण का मतलब उल्टा। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये हमारा अंश है। ठीक, ये हमारा क्या है, हर है। ठीक, ये हमारा ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। तो हमें क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। ठीक, तो 1/√7, तो पर हर का परिमेयकरण करेंगे तो जो हर में है उसकी ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। √7 ऊपर आ गया, √7 नीचे आ गया, ये हमारा होगा हर का परिमेयकरण। तो √7 की 1 में गुणा करेंगे, √7 आएगा। √7 और √7 जब दो चीज़ रूट में समान है, √2 × √2 या गुणा बोल दो, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक चीज़ बाहर आ जाएगी रूट से, √7 तो क्या आ जाएगा हमारा 7। तो ये हमारा हो गया √7/7। ये हो गया हमारा पहले का आंसर, हर का परिमेयकरण हो गया ये पहले का। ठीक, अब ऐसे दूसरा क्वेश्चन है 1/7 - √6। तो जब हर का परिमेयकरण करते हैं, जब सिंगल होती है तो कोई चीज़, चिन्ह की कोई चीज़ चेंज नहीं होती। लेकिन दूसरे वाला जो हमारा क्वेश्चन है उससे देखिए आप, 1/√7 - √6। तो इसमें क्या करते हैं, जब इनमें हर का परिमेयकरण करते हैं तो जो हमारा चिन्ह है इसे पलट देते हैं, चिन्ह चेंज कर देते हैं। ठीक, बीच वाला जो चिन्ह होता है 1/√7 - 6, यहाँ पर जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो करेंगे हम √7 + 6 रूट के बटे √7 + √6। ठीक, करेंगे, ये गुणा का चिन्ह ऊपर और नीचे। ठीक, तो ऊपर वाले तो 1 में किसी की चीज़ की गुणा करो तो वो चीज़ जो है, मतलब 1 में किसी भी चीज़ की गुणा करो तो जो चीज़ है वो वही रहती है। ठीक, तो इसकी इसमें गुणा करेंगे 1 में, तो ये जो है वही रहेगी, √7 + √6। ठीक, अब नीचे आप लोग देख रहे हैं, एक बार ये माइनस में है और एक बार ये प्लस में है। ठीक, तो दो वर्गों के बीच में माइनस का चिन्ह, फॉर्मूला भी पीछे पढ़ाया था, वही बन जाएगा। तो √7 का वर्ग माइनस √6 का वर्ग। ठीक, तो नीचे रूट से रूट हट जाएंगे, वर्ग से रूट हट जाएंगे, तो क्या बचेगा आंसर, √7 + 6 बटे 7 - 6। 7 में से 6 के 1 बचा, तो ये आंसर आ गया हमारा √7 + √6। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया दूसरे का। दूसरे में क्या था, यह माइनस चिन्ह था, जब इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो इसके जस्ट अपोजिट चिन्ह वाला लेते हैं। अब हमारा 5वें का थर्ड क्या है, 5वें का तीसरा। 5वें का तीसरा क्या है कि 1/5 √5 + √2, 1/5 + √2। अब इसे का हमें हर का परिमेयकरण करना है। इसके हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे, अभी बताया था हमने, लिख लो एक बार और, √5 + √2। तो इसका जो चिन्ह यहाँ पे प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। ठीक, √5 - √2 बटे √5 - √2। ठीक, √5 - √2, √5 - √2। ठीक, तो ऊपर वाला तो ऐसे का तैसे रहेगा, √5 - √2, √5 - √2। लेकिन नीचे हमारा दो वर्गों के बीच में माइनस चिन्ह वाली फॉर्मूला खुला हुआ है कि एक बार जुड़ा हुआ है एक बार घटा हुआ है, तो दो वर्गों के बीच में माइनस चिन्ह, दो वर्गों के बीच में माइनस चिन्ह होगा तो √5 का वर्ग - √2 का वर्ग, √5 का वर्ग और √2 का वर्ग। ठीक, तो इस वर्ग से ये रूट हट जाएगा और इस वर्ग से ये रूट हट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, √5 - √2 और नीचे 5 - 2, 5 - 2, तो क्या बचेगा, √5 - √2, √5 - √2, 5 - 2 क्या 3। तो इसे हम √5 - √2/3 भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसे √5/3 - √2/3 इसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के चौथे की बात करते हैं। 5 का चौथा क्या है, 5 का चौथा है हमारा
√7 - 2 √7 - 2। अब कह रहा है इसका हर का परिमेयकरण कीजिए, इसके हर का परिमेयकरण कीजिए। ठीक, तो इसके हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे? ठीक, तो जस्ट अपोजिट चिन्ह ले लेंगे, √7 + 2 बटे √7 + 2। यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा लेंगे। ठीक, √7 + 2, तो ऊपर वाला तो सेम रहेगा, √7 + 2, लेकिन नीचे जब करेंगे तो दो वर्गों के बीच में माइनस वाला चिन्ह बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा। तो √7 का वर्ग -2 का वर्ग, √7 का वर्ग -2 का वर्ग। ठीक, तो √7 + 2 रहेगा और नीचे रूट से वर्ग हट जाएगा, तो 7 - 2 दूनी 4, 7 - 4 3, तो √7 + 2/3, या फिर हम लिख सकते हैं √7/3 + 2/3। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, 2/3 ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को यदि अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।